दौरे मूसा का फ़िरौन था, उसकी मम्मी मैंने देखी। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब सी भी हो रही है। वहाँ से 35,000 साल पुरानी ये बॉडी मिली थी, ये स्केलेटन मिला था। ये देखें, ये बादशाहों के ज़ेवरात वगैरह ये प्योर गोल्ड के हैं। ये चेक करें। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ इजिप्ट के कैपिटल सिटी कायरो में, और कायरो में सबसे फेमस जो म्यूज़ियम है वो है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कदीम मिस्र की जो तारीख़ है, फ़िरौनों की हिस्ट्री से लेके बादशाहों तक, और फ़िरौनों की मम्मीज़ वगैरह जो पिरामिड्स वगैरह से बरामद हुई थी, वो मम्मीज़ वगैरह सारी लाकर इन्होंने यहीं इसी म्यूज़ियम में रखी है। अच्छा, कायरो में 3-4 म्यूज़ियम और भी हैं, लेकिन ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, और वो तहज़ीब और रिवायात और कल्चर के हवाले से उन म्यूज़ियम में बताया गया है। यहाँ मम्मीज़ वगैरह भी रखी हैं, तो मैंने प्रेफर किया कि यार डायरेक्ट नेशनल म्यूज़ियम ही आया जाए, क्योंकि वक्त की भी कमी है। ये है NMEC। जब भी आप कायरो आएँ और म्यूज़ियम्स देखने के आप लोग ख्वाहिशमंद हों, तो आपने इस म्यूज़ियम में आना है, NMEC। ये चेक करें, ये मेन एंट्रेंस गेट है, और अभी चलते हैं अंदर। कुछ जगहों पर बताते हैं कि वो फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं करते। आई थिंक वो जो पार्ट है जहाँ मम्मीज़ वगैरह रखी हुई है, बट सी क्या होता है। ये पीछे कायरो शहर, और ये ओल्ड कायरो आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। ये ओल्ड कायरो है, यहाँ भी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। बट फ़िलहाल म्यूज़ियम की तरफ, लेट्स गो इनसाइड। देखें, ये म्यूज़ियम के अंदर आते ही कुछ इस तरह का माहौल है। यार ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, और थोड़ा सा मैप इसका समझ लेते हैं पहले, ताकि आसानी हो एक्सप्लोर करने में कि हमें क्या एक्सप्लोर करना है। एक्चुअली नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उस हवाले से ये म्यूज़ियम है। जो कदीम तहज़ीब थी इजिप्ट की, वो सब यहाँ मौजूद है। तो इजिप्शियन पाउंड की इसकी टिकट है तकरीबन पाकिस्तानी 2700-2800 रुपये। ये देखें जी, अभी हम पहुँच गए मेन म्यूज़ियम के सेंटर हॉल में। अच्छा, टिकट का मैं बताता चलूँ कि 500 इजिप्शियन पाउंड की ये टिकट है, तो पाकिस्तानी 2700-2800 रुपये बनते हैं। यहाँ टिकट्स वगैरह थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी डिपेंड ही टूरिज़म पर करती है। ये देखें, ये इनसाइड व्यू है, ये मेन हॉल है म्यूज़ियम का, और ये जो पार्ट है नीचे बेसमेंट में, यहाँ मम्मीज़ रखी हुई हैं। वो भी अभी इंशाल्लाह हम जाएंगे, ऊपर एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद बेसमेंट से हम नीचे जाएंगे, जहाँ फ़िरौनों की मम्मीज़ वगैरह रखी हुई हैं। वो जो बात है ना कि इजिप्ट एक्चुअली ज़ेर ज़मीन है, इजिप्ट अंडरग्राउंड है, इजिप्ट अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। ये देखें, ये मैं एक स्केलेटन के साथ यहाँ मौजूद हूँ, और 35,000 साल पहले ये बॉडी मिली थी। ये देखें, यहाँ पूरी तारीख लिखी हुई है इसकी। ये देखें, नाज़ला ख़तर सोहाग जो यहाँ एक शहर है, वहाँ से 35,000 साल पुरानी ये बॉडी मिली थी, ये स्केलेटन मिला था। और स्केलेटन के साथ ही यहाँ उसके कुछ साजो सामान वगैरह, ये अगर मैं जूम करता चलूँ, ये देखें 35,000 साल पुराना है। ये देखें, इस साइड पर ये कुछ औज़ार वगैरह हैं जो ज़रात वगैरह के लिए इस्तेमाल होते थे, और इसकी यहाँ तारीख़ बताई गई है तकरीबन 2900 BC, यानी 5000 साल पहले जो फ़िरौनों का दौर था, तो उस दौर में ये इस तरह के औज़ार वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते थे। और इस तरफ क्या रखा है, ये देखें। अच्छा देखें, ये ब्रेड होती थी उनकी, ये ब्रेड्स हैं। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं।
और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन इसको प्रिजर्व किया हुआ है। ये देखें, खाने पीने की कुछ इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, वो रोटी है, ब्रेड है। तो आजकल की ये जो ब्रेड्स वगैरह हैं वो तब से बन रही है। ये इस तरफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मॉड्यूल है। अच्छा, ये तो अबुल होल का मुजस्मा है, स्फिनिक्स, जो हमने इससे पहले अपने ब्लॉग में बताया था। लेकिन यहाँ कुछ ये टूल्स भी मिले हैं। अब मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा कि ये एक्चुअली क्या है। द रॉयल इंसानिया। कदीम मिस्री लोग कश्तियाँ बनाने के भी बड़े माहिर थे। ये देखें, ये कुछ मॉड्यूल उस वक्त के रखे हुए भी हैं। ये उस टाइम के ये मॉड्यूल हैं जो इनको मिले थे, क्योंकि एक तरफ मेडिटेरेनियन सी, दूसरी तरफ रेड सी। तो फ़िरौनों के दौर में भी कश्तियाँ इस्तेमाल हुई। किंग खोफू के बारे में मैंने बताया था कि वो भी अपनी कश्ती अपने पिरामिड के पास ही, जब दरियाए नील बिल्कुल पिरामिड्स तक पहुंचता था, अब तो वो काफ़ी सुकड़ गया है, तो किंग खोफू की कश्ती भी वहीं पे पार होती थी। तो कश्ती साजी में भी ये बड़े माहिर थे और कुछ इस तरह की ये कश्तियाँ बनाते थे। ये आप चेक करें यार, ये चेक करें, ये उस वक्त के लोगों की आरामगाह थी, एक आरजी आरामगाह जिससे ये लोग रखते थे अपने गार्डन्स वगैरह में, ये टेंट नुमा। और इस पर ये जो नक्काशी हुई हुई है और ये जो कलर है, ये आज से 3000 साल पुराना टेंट है। लेकिन आप ये कलर्स इसके चेक करें, क्या ही पायदारी है इन कलर्स में। ये 3000 साल पुराना टेंट है और ये आज भी बिल्कुल अपनी असली हालत में है। ये इस तरह के कुछ इनके होते थे ताबूत वगैरह, और वो अंदर आप देख सकते हैं जिससे लॉकर या संदूक वगैरह। बट ये टेंट होते थे आर्जी तौर पर, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रहने के लिए या आराम के लिए। आजकल के ज़माने में चेस वगैरह जो हम लोग खेलते हैं, उसी तरह की ये गेम सेनेट, ये आज से 3200 साल पहले, ये बिल्कुल अथेंटिक ओरिजिनल, ये उस दौर की। इनको यहाँ पे ये देखें, ये 2 स्टूल नुमा और ये गेम बीच में रखा हुआ है, और ये एक पेंटिंग उस दौर की ये दरियाफ्त हुई है आज से 3200 साल पहले। ये उस वक्त के गेम्स हैं और हम समझते हैं कि भाई हम बड़ी नई टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये लोग बहुत एडवांस थे, ये बहुत एडवांस थे। ये जो ताबूत हैं, ये उस वक्त के ताबूत होते थे ममीज़ के, और ये बिल्कुल अपनी असल हालत में है। इनको रीपेंट नहीं किया गया, ये ओरिजिनल कलर्स में है। और इस तरह के ताबूत होते थे और ताबूत के ऊपर ये इस तरह के मास्क रखते थे। तो ये सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई है आज से 3500 साल पहले। ये वाले मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो मास्क है और ये ताबूत हैं, ये 3500 साल पहले दरियाफ्त हुई है। ये कुछ बर्तन वगैरह साथ में रखे होते थे। ये देखें क्या नक्काशी की गई है इन पर, ज़बरदस्त महारत देखें। ये जो ताबूत है, ये ग्रेनाइट को तराश कर बनाया गया है 1 पीस में। ये एक ही पीस में, आप फिनिशिंग चेक करें इसकी। आई स्वेयर टू गॉड कि आज के दौर में भी शायद कोई ऐसा कारीगर ना हो जो उसको इस तरह खूबसूरती से तराश सके। और ये देखें, ये जो हायरोग्लिफ्स इनकी लैंग्वेज होती थी, इस तरह की वो तस्वीरें बनाते थे, ये उनकी लैंग्वेज थी, उनके मैसेजेस होते थे। ये यार, ये प्योर ग्रेनाइट का बना हुआ ताबूत है और इसकी मम्मी भी नीचे म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो इंशाल्लाह वो भी जाके अभी हम देखेंगे। चेक करें यार, ये लोग बहुत एडवांस थे। अभी जस्ट सरसरी मैं आप लोगों को दिखाते हुए आगे गुजरूंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लोर करने में शायद पूरा दिन लग जाए। बस इन शॉर्ट, ये आज से 5000 साल और उससे कुछ पहले की भी यहाँ पे दरियाफ्त है।
वो जो स्केलेटन मैंने आपको दिखाया था वो 35,000 साल पुराना है। तो आप इमेजिन करें द एंशिएंट इजिप्ट, जो ये इनके कुछ जेवरात वगैरह जो बादशाहों के इस्तेमाल में होते थे, ये चेक करें। ये प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड के जेवरात हैं उस वक्त। ये देखें ये बादशाहों के जेवरात वगैरह ये प्योर गोल्ड के हैं। ये चेक करें, ये प्योर गोल्ड के जेवरात हैं बादशाहों के। ये रिंग्स, नेकलेसेस, ये आज के दौर में हम समझते हैं कि ये हम बड़े जदीद हैं, हम मॉडर्न हैं और हमने बड़ी तरक्की कर ली। भाई इन्होंने 5,000 साल पहले ये डिज़ाइन बनाए, 5,000 साल पहले बन चुके थे। ये चेक करें, ये कुछ कॉइन्स वगैरह मुझे लग रहे हैं, शायद यहाँ लिखा हुआ होगा यार। ये चेक करें, क्या ज़बरदस्त इन्होंने बैकग्राउंड रखा है। ये एलईडीज़ हैं एक्चुअली, और ये फ़िरौनिक दौर की यहाँ पर इस तरह ये वीडियोस मम्मीज़ वगैरह की ये चला रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त फ़िरौनिक म्यूज़िक साथ में चल रहा है। और अभी चलते हैं नीचे मम्मीज़ की तरफ, लेट्स सी वहाँ क्या हमें मिलता है। बादशाहों की जो मम्मीज़ हैं वो यहाँ रखी हैं बेसमेंट में। और यार ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि एंशिएंट इजिप्ट में आप आ जाते हैं। उस पॉइंट पर वीडियोस फोटोग्राफी अलाउ नहीं करते, बट मैं कोशिश करूँगा कि चुपके चुपके कुछ बना सकूँ। देखिए यहाँ अगेन एक उन्होंने गेट पर ही मना कर दिया था कि फ़ोटोग्राफी आपने नहीं करनी, बट आई ट्राई। आप यकीन करें कि रैमसेस II जो दौरे मूसा का फ़िरौन था, उसकी मम्मी मैंने देखी। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब सी भी हो रही है। बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं इबरत बनाऊंगा। बाकी मम्मीज़ भी थी जो पहचान में नहीं आ रही थी, उनके बाल वगैरह वैसे नहीं थे, लेकिन फ़िरौन की मम्मी एज़ इट इज़, उसके नाखून, उसके बाल, आई स्वेयर टू गॉड। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की इनसे, मैंने कहा यार मुझे सिर्फ रैमसेस II की एक तस्वीर मुझे लेने दें, और मैं बड़ी दूर से आया हूँ, लेकिन उन्होंने अलाउ बिल्कुल नहीं किया। नीचे फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाले नीचे मौजूद हैं। तकरीबन 10-12 मम्मीज़ रखी हुई हैं, जिनमें दौरे मूसा के फ़िरौन की, जिनका कुरान में बार बार जिक्र आया है, उस बदबख्त का। तो लेकिन ये अफसोस मुझे रहेगा कि इसकी मैं ना पिक्चर ले सका ना वीडियो बना सका, बिल्कुल अलाउ नहीं है। और बिल्कुल वो अपनी असल हालत में मौजूद है, बिल्कुल असल हालत में एज़ कम्पेयर टू अदर मम्मीज़। इसके नाखून, इसके बाल, ईच एंड एवरीथिंग। और मैं कैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो तस्वीर, वो वीडियो। चलें
ये क्यों अलाउ नहीं करते हैं, आई डोंट नो, वल्लाह आलम। यार मुझे ऑनेस्टली मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि उस बदबख्त की, उस फ़िरौन की मैं वीडियो नहीं बना सका। लानतें तो मैंने खूब उसको दी हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपनी असल हालत में है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं इबरत बनाऊँगा आने वाले लोगों के लिए। इसको बड़ा सरकश था, लेकिन चले देख लिया। तो यहीं पे करते हैं अपना इस व्लॉग का इख्तिताम। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपकमिंग किसी नए व्लॉग के साथ किसी नई जगह पर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें। यल्ला बाय।